दोस्तों, युति यानी कंजंक्शन की श्रृंखला में आज मैं बात करने जा रहा हूं। चंद्रमा की युति अगर गुरु के साथ हो जाए, जुपिटर के साथ हो जाए तो क्या होगा। इसे समझने के लिए पहले फिर से दोहरा देता हूं कि चंद्रमा हमारे जिंदगी में हमारे इमोशंस हैं, हमारी माँ है, हमारा सुख है और हमारा माइंड है, हमारी सोच है। गुरु वहीं पर कौन है? गुरु हमारी शिक्षा है, विजडम है, जो हमें हमारे गुरुओं ने, और पहला गुरु हमारे फादर होते हैं, वो दर्शाता है। गुरु चीज़ों का विस्तार करता है। गुरु हमें हमारे धर्म से जोड़ता है, हमारे कल्चर से जोड़ता है। तो अगर युति बन जाती है चंद्रमा की और गुरु की, तो ऐसा व्यक्ति आप देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, यानी इसके जो विचार है ये कभी भी किसी चीज़ में नेगेटिव नहीं सोचता, ये हमेशा पॉजिटिव सोचता है। कभी कभी ये पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतना ज़्यादा पॉजिटिव सोचता है कि अगर कोई चीज़, कोई जो उसकी मन की इच्छा हो, अगर उसकी पूर्ति ना हो, अगर वो पूरी तरह से उसे ना मिले, तो ये डिप्रेशन में चले जा सकता है, ये डिसअपॉइंट हो सकता है। इसे ऐसा लगता है कि मैं इतना पॉजिटिव था और क्यों मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला। ये एक बात देखी गई है। ऐसी युति की वजह से आप एक अच्छी माँ बन सकती हो और अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देते हो, बहुत अच्छे संस्कार। ये सिर्फ अच्छे विचारों वाले नहीं होते हैं, ये दूसरों को अपने साथ में जोड़ते भी हैं। ये उम्मीद करते हैं, अपेक्षा रखते हैं दूसरों से। कोशिश करोगे आप कि वो उस व्यक्ति को, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो, उसे आप अपने धर्म रीति रिवाज जो है उसके बारे में समझाओ। मैं ये नहीं कहता कि आप उनको कोई कन्वर्ट करना चाह रहे हो, लेकिन आप अपने धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में किसी व्यक्ति से अगर आप बात कर रहे हो और अगर वो उस धर्म का नहीं है, तो धर्म में क्या क्या ज्ञान आपने प्राप्त किया है, आपकी बहुत इच्छा होगी कि आप उसके साथ में साझा करें। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आप कोशिश करते हो कि अगर वो किसी और देश का व्यक्ति है तो उसे अपनी देश के बारे में अच्छी बातें बताओ और कोशिश करो कि वो आपके देश को समझ पाए। आप भी दूसरों की जो भी ट्रेडिशन होता है, कल्चर होता है, उसको सीखने में काफ़ी रुचि रखते हो। जुपिटर, ये युति जो है गुरु की और चंद्रमा की, अगर ये आपके केंद्र भाव में है। अब केंद्र भाव कौन से हैं? पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, ये हमारे केंद्र भाव है। त्रिकोण भाव कौन से हैं? पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव। अगर ये त्रिकोण भाव में, अगर ये केंद्र भाव में बैठ जाए, युति अगर हो जाए, तो ये आपको बहुत ही नामचीन बना देते हैं, फेमस बना देते हैं। आपका काफ़ी नाम होता है, काफ़ी इज्जत होती है। वहीं पर अगर ये त्रिकोण भाव में हो, यानी कि पहले घर में, 5वें घर में और 9वें घर में हो, तो आपको ये धर्म से जोड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह से धार्मिक हो जाते हो, लेकिन आप धर्म के बारे में काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त करने की हमेशा कोशिश करोगे। आप उसमें आगे अध्ययन करने की कोशिश करोगे, पढ़ाई करने की कोशिश करोगे और आपको वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। आप मन लगा के पढ़ेंगे। और ये भी देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी मुसीबत में हो, तब भी उन्हें हमेशा ये उम्मीद होती है, एक भरोसा होता है कि मैं इस चीज़ से बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि वो पूरा विश्वास करता है उस खुदा पर, उस भगवान पर, और इसीलिए ये हमेशा बहुत पॉजिटिव रहते हैं। तो मित्रों, अगर आपकी कुंडली में ये युति है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसे साझा कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।